यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आए। वो पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आए। उन्हें मालूम है कि मनुष्य पाप में फंसा हुआ है। तो किस प्रकार से आज सेवक लोग परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के उन वचनों को जान करके लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मिला सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि कई बार सेवक लोग एक मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह में आना चाहता है उसके ऊपर इतने व्यवस्था को थोप देते हैं कि वो सोचता है कि इससे अच्छा तो हम जहां पे हैं वैसे ही रहें। आज विश्वासियों को ये मालूम होना चाहिए कि उद्धार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहां से शुरू होती है। उद्धार का जो प्रोसेस है वो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्रूस पर किए गए कार्यों के पूरा होने के द्वारा शुरू होती है। इसका यह मतलब है, जैसा कि रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9 और 10 के पदों को पढ़ेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि पवित्र आत्मा के ही द्वारा एक पाप में फंसा हुआ मनुष्य जो उद्धार पाना चाहता है, तभी वो कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। दिस इज द ग्रेट कन्विक्शन। मसीहत कोई धर्म नहीं है, लेकिन मसीहत एक प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन को कहते हैं कन्फेशन, अंगीकार। ये पाप का अंगीकार नहीं है, ये विश्वास का अंगीकार है, जैसा कि रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 9 और 10 में हम लोग पढ़ के देखेंगे। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लिखा है तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। पाप के अंगीकार के द्वारा नहीं, विश्वास के अंगीकार के द्वारा। विश्वास किस बात का? विश्वास उस बात का जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा कर दिया। क्या कर दिया? वो आप हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया कि हम पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के कोड़े खाए जाने के घावों से हम चंगे हो चुके। ये दोनों पाप और चंगाई एक पैकेज है जो कि 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने बॉडली अटोनमेंट में सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया। ज्यादातर विश्वासी लोग केवल पाप से उद्धार पाने के लिए केवल यही विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और उन्हें पाप से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के घावों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए चंगाई के उस प्रोविजन को वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। हर एक विश्वासी को यह भी मानना चाहिए कि पाप तो उसने उठाया, लेकिन पाप के साथ वो पाप का जो प्रभाव शरीर पे था उसे भी हमारी बीमारी और रोगों को उठाने के लिए उसने पीठ पे कोड़ों की मार खाई, जैसा कि यशाया 53 में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें कैसे मनुष्य के जीवन में लागू होती हैं, कैसे उद्धार मिलता है, संत पौलुस इसे बहुत सफाई से बताते हैं कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे? When you believe in your heart। ये बॉडली हार्ट नहीं, ये जो फिजिकल पंप है इसके लिए नहीं कह रहा है। ये हार्ट तो ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। ये हार्ट जो है, बाइबल में जो हार्ट आता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा में इस सच्चाई को मानने के द्वारा, बिलीविंग इज रिसीविंग, कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। और जब उस आत्मा की सच्चाई को एक मनुष्य अपने मुंह से डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है, जिसे हिंदी में अंगीकार कहते हैं, तो वो विश्वास का अंगीकार होता है, वो पाप का अंगीकार नहीं होता है। उद्धार विश्वास या प्रतीति करने और उस विश्वास के अंगीकार को अपनी जबान के करने के द्वारा ही मिलता है, जैसा कि रोमियो 10वें अध्याय के 9 और 10 में हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए। और इसलिए संसार की व्यवस्था को एक मनुष्य के ऊपर में जो मसीह के पास आना चाहता है उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उसे ये नहीं बताना है कि तुम ये बुराइयों को छोड़ दो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तब प्रभु यीशु मसीह एक्सेप्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तभी एक्सेप्ट कर लिया जब हम पाप में ही पड़े हुए थे।
तो यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कामों को मानने और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। और पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 3 पद में हम लोग ने पढ़ा और देखा, वो यही कहते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, यीशु मुक्तिदाता है। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ अ पर्सन्स टंग। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जबान में है। जब तक मनुष्य पाप का अंगीकार करता रहेगा उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। मनुष्य को परमेश्वर के किए गए कामों को जो यीशु मसीह में किया उस विश्वास के अंगीकार को करना है, अपनी जबान से अनाउंस करना है, डिक्लेयर करना है, संसार में समाज के सामने कह देना है, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में कर देना है, अंधकार की शक्तियों के सामने इस बात को अनाउंस करना है कि अब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके माना है और इसकी मैं घोषणा करता हूं। तो ये घोषणा करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा ही देता है। जब वो एक व्यक्ति विशेष की आत्मा को कन्विक्ट कर देता है, जब लोग कहने लगते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, जब लोग निरुत्तर हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है कि वो यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता और अपने जीवन का प्रभु करके घोषित करें। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आत्मा को एक नया जन्म दे करके उन्हें धर्मी पैदा कर देती है, उन्हें नया एक व्यक्ति बना देती है। Those who are in Christ, they are new creatures, they are new creation। कैसे हो जाता है? ये प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी बीज को ग्रहण करने के द्वारा पवित्र आत्मा एक नई मानवता में एक व्यक्ति को पैदा कर देता है। मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत जो है वो एक जन्म है। आज तक यदि आपने इस सुंदर गहरे अनुभव को नहीं पाया है जो बहुत ही साधारण कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो आप जरूर यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण करें, घोषणा करें और अपनी आत्मा में ये विश्वास करें, प्रतीत कर लें कि वो यीशु मसीह ने आपके पापों के बंधन से, श्रापों से, बीमारी, रोगों से, शैतान के प्रभाव से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। वो मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठाया गया और वही यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। लेकिन जब तक कि यीशु मसीह नहीं आता है, उसने अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हर एक विश्वासियों को दे रखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। यदि आप आज तक उस अंधकार के बंधनों में हैं, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपको नया जन्म दे, वो आपके हृदयों को, जीवनों को कायल करना चाहता है। हर एक प्रकार के अंधकार के कार्य, बीमारी, रोग, शैतानी प्रभाव जो आपके जीवनों को सताते हैं और आज तक परमेश्वर के पास आने में रुकावटें पैदा करती हैं, व्यवस्थाओं को बनाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे विचारों को, ऐसी विचारधाराओं को कैंसिल करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आपके जीवनों में काम करता है और आपको परमेश्वर के पास आने से रोकता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में रिलीज करते हैं और हर एक बंधन, बीमारी, रोग, शैतान, श्राप सब यीशु के नाम से टूटे और आपका जीवन, घर, परिवार उद्धार, मुक्ति और शांति पाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।